दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी भारतीय इतिहास रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स। पहला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, स्वराज भारत के राजनैतिक प्रयासों का लक्ष्य था। ये दादा भाई नौरोजी द्वारा घोषित किया गया था कब? तो उत्तर है कांग्रेस के कलकत्ता सत्र 1906 में। दोस्तों, स्वराज को भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य घोषित किया गया था दादा भाई नौरोजी द्वारा। दोस्तों, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में पहली बार स्वराज शब्द दादा भाई नौरोजी द्वारा व्यक्त किया गया था और दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द की व्याख्या करते हुए इसे कलकत्ता अधिवेशन 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य बताया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये मद्रास के 1887 अधिवेशन के अध्यक्ष थे और इस अधिवेशन में 607 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आधिकारिक इतिहास लेखक कौन था? तो पट्टाभी सीतारामैया। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आधिकारिक इतिहास हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के लेखन का कार्य बी पट्टाभी सीतारामैया ने किया है और पट्टाभी सीतारामैया द्वारा लिखित पुस्तक 2 खंडों में विभाजित है। इस पुस्तक में 1885 से 1935 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास का पता चलता है और पी सीतारामैया का कहना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक संगठन से अधिक एक जीव है। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी तथा राजा राम मोहन राय में से लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। दोस्तों, भारत के वयोवृद्ध नेता यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है और इन्होंने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में किया था और इंडियन एसोसिएशन 1876 की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन 1888 की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये जॉर्ज यूले थे। दोस्तों, जॉर्ज यूले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष कौन थे? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, जो कि ऐतिहासिक अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी और इसी अधिवेशन में जो है कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया था। तो उत्तर है प्रश्न है कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना ध्येय घोषित किया था किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन 1929 में और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला प्रश्न है, बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सुरक्षा का पाठ सिद्धांत या सेफ्टी वाल्व सिद्धांत किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लाला लाजपत राय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सुरक्षा का पाठ सिद्धांत दिया था और उसको कांग्रेस को उन्होंने एक सेफ्टी वाल्व की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा आरंभ किया गया था कब? तो 1 अगस्त 1920 को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए दोस्तों कि असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया था।
सुरेंद्र नाथ बनर्जी, व्योमेश चंद बनर्जी, दादा भाई नौरोजी और A.O. ह्यूम में से 1883 में कलकत्ता में ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठन किसने किया था? तो उत्तर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। दोस्तों आप जान लीजिए कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1883 में कलकत्ता में ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठन किया था। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है ये A.O. ह्यूम द्वारा 1885 में की गई थी। A.O. ह्यूम एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया, जिसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद बनर्जी यानी W.C. बनर्जी ने किया था और इसके प्रथम महासचिव स्वयं A.O. ह्यूम थे। अगला प्रश्न है दोस्तों 1885 में बम्बई में संपन्न होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? बम्बई में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय यानी 1885 में भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन भारत का वायसराय था। इसका कार्यकाल 1884 से 1888 था और उसने कांग्रेस को ये कहकर मजाक उड़ाया था कि ये सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। अगला प्रश्न है कांग्रेस का यह कहकर मजाक किसने उड़ाया कि ये सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है? तो लॉर्ड डफरिन ने। और दोस्तों जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो जिसने उसका विरोध किया और बनारस के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के साथ उसके काट के लिए आंदोलन संगठित किया तो ये थे सैयद अहमद खान। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए सर सैयद अहमद खान और बनारस के राजा शिव प्रसाद ने 5 अक्टूबर 1888 को दिल्ली में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना की थी और ये संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध में किया गया था। इस संगठन का उद्देश्य मुस्लिम समुदाय और ब्रिटिश राज के बीच घनिष्ठ संबंध विकसित करना था। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जॉर्ज यूले और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1888 के चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूले के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों 1936 में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर संपन्न हुआ था? तो उत्तर है ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का पहला अधिवेशन लखनऊ में संपन्न हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप जान लीजिए कि 1936 में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का पहला अधिवेशन लखनऊ में हुआ था और इसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा किया गया। बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे और आंध्र में किसान आंदोलन के अगुआ और कृषि क्षेत्र की समस्याओं के विद्वान NG रंगा इसके महासचिव चुने गए थे। अगला प्रश्न है लखनऊ समझौता हुआ था किसके बीच? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था और दोस्तों ये समझौता 1916 में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। दोस्तों देखिए इस अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः कांग्रेस में वापसी हुई और तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। ये समझौता लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो 1916 में और कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को स्वीकार किया था लखनऊ समझौता के तहत। अगला प्रश्न है दोस्तों 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस का महत्वपूर्ण कदम क्या था? तो उत्तर है दोस्तों
देखिए सुभाष चंद्र बोस जो है 1938 के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। कांग्रेस ने योजना आयोग के विचार को शुरू किया था। आप जान लीजिए कि कांग्रेस के हरिपुरा यानी गुजरात अधिवेशन में 1938 में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे और इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने अपने अध्यक्षीय भाषण में नेशनल प्लानिंग कमेटी यानी राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना का सुझाव दिया और ये कहा कि राष्ट्रीय योजना समिति को एक व्यापक योजना के अनुसार समस्त कृषि और औद्योगिक उत्पादन और वितरण पद्धति को अपनाना पड़ेगा और इस तरह कांग्रेस ने योजना आयोग के विचार को शुरू किया था। अगला प्रश्न है त्रिपुरी, जहां 1939 का विख्यात कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, कहां पर स्थित है? तो त्रिपुरी दोस्तों 19 जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश में है और त्रिपुरी में 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी द्वारा समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया के बीच मतदान हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने सीतारामैया को 1377 के मुकाबले 1580 मतों से पराजित किया था और सुभाष चंद्र बोस का कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से विवाद हो जाने के कारण उन्होंने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था और बोस के त्यागपत्र देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था? तो राजेंद्र प्रसाद। और सूरत, बेलगांव, काकीनाडा, गया में से राष्ट्रगीत वंदे मातरम का कांग्रेस अध्यक्ष के द्वारा विरोध किया गया था, किसमें? तो काकीनाडा कांग्रेस अधिवेशन में। दोस्तों आप जान लीजिए कि कांग्रेस का 38वां अधिवेशन 1923 में काकीनाडा आंध्र प्रदेश में हुआ था। इसके अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली थे। इन्होंने वंदे मातरम का विरोध किया था। वंदे मातरम की रचना आप जानते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई थी और कांग्रेस के मंच से वंदे मातरम का प्रथम गान 1896 में कलकत्ता में किया गया था। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन हैं? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू और गोपाल कृष्ण गोखले में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं बना? तो बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं बन सके। महात्मा गांधी ने बेलगांव के 39वें अधिवेशन 1924 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। मोतीलाल नेहरू ने 34वें अधिवेशन अमृतसर की अध्यक्षता की थी, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है दोस्तों 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये थे A.C. मजूमदार यानी अंबिका चरण मजूमदार। दोस्तों याद रखिएगा कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है कांग्रेस का जन्म सेफ्टी वाल्व के रूप में हो रहा है, ये कथन किसका है? तो ये वेडरबर्न का कथन है। A.O. ह्यूम के जीवनीकार वेडरबर्न ने लिखा है कि भारत में असंतोष की बढ़ती हुई शक्तियों से बचने के लिए एक अभय द्वीप या सेफ्टी वाल्व की आवश्यकता है और कांग्रेसी आंदोलन से बढ़कर अभय द्वीप कोई दूसरी चीज नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न है अपने पुस्तक यंग इंडिया में किसने लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य कारण ये था कि इसमें संस्थापकों की उत्कंठा ब्रिटिश साम्राज्य को छिन्न भिन्न होने से बचाने की थी? तो ये लाला लाजपत राय ने। दोस्तों लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य कारण ये था कि इसमें संस्थापकों की उत्कंठा ब्रिटिश साम्राज्य को छिन्न भिन्न होने से बचाने की थी। पुस्तक इंडिया टुडे में किसने लिखा है कि शिशु कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार किया गया? तो ये रजनी पाम दत्त ने। रजनी पाम दत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में लिखा है कि शिशु कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार के एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई थी। अगला प्रश्न है बम्बई, त्रिपुरी, फैजपुर और हरिपुरा में से कांग्रेस ने अपनी कृषि नीति की घोषणा कहाँ पर की थी? तो उत्तर है फैजपुर में। 1936 में फैजपुर महाराष्ट्र में पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन एक गांव में हुआ। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और इस अधिवेशन में एक 13 सूत्री अस्थायी कृषि कार्यक्रम घोषित किया गया था। राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबद्ध प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया?
तो दोस्तों याद रखिएगा, राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबद्ध प्रस्ताव कराची अधिवेशन 1931 में पारित किया गया। और अगला प्रश्न है, गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा, ये कौन सा अधिवेशन था? तो ये था कराची अधिवेशन। दोस्तों आप जान लीजिए कि कराची अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1885 में मूलतः होना था अधिवेशन कहाँ पर? तो ये पूना में होना था, लेकिन पूना में प्लेग फैल जाने के कारण, हैजा फैल जाने के कारण इस सम्मेलन का स्थल बदलकर तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई कर दिया गया था। और इस सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इस संगठन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया था। पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ या भारतीय इंडियन नेशनल यूनियन रखा गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1889 के बम्बई अधिवेशन में कुल भारतीय महिलाओं ने भाग लिया था कितना? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1889 के बम्बई अधिवेशन में कुल 10 भारतीय महिलाओं ने भाग लिया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता विलियम बेडरवर्न ने की थी और इस अधिवेशन में 21 वर्षीय मताधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ और कांग्रेस की एक ब्रिटिश समिति का गठन लंदन में हुआ था। कुछ अन्य महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी प्रश्नों को और भी देख लेते हैं। 1925 में देखिए, 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो ये थी श्रीमती सरोजनी नायडू। इन्होंने कानपुर में 1925 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट। दोस्तों आप जान लीजिए कि एनी बेसेंट आयरलैंड की थी। 1907 से 1933 तक थियोसोफिकल सोसाइटी की प्रधान रहीं। 1916 में होम रूल लीग का गठन उन्होंने किया था और 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजनी नायडू थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो अधिवेशन कौन था? तो ये था बेलगाम अधिवेशन जो 1924 में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय ग्लैडस्टोन की उपाधि किसे दी गई थी? तो दादा भाई नौरोजी को। और देखिए, नागपुर, लखनऊ, कलकत्ता और बम्बई में से कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी किस अधिवेशन में? तो नागपुर अधिवेशन 1920 में। देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नागपुर अधिवेशन 1920 में कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसके समय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई? तो ये है रामगढ़ अधिवेशन 1940। दोस्तों आप जान लीजिए कि रामगढ़ अधिवेशन 1940 ये मार्च 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन हुआ था। इसी काल में क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस कार्य समिति ने पुनः दोहराया कि पूर्ण स्वाधीनता से कम कुछ भी जनता को स्वीकार नहीं हो सकता है। सुभाष चंद्र बोस और उनके फॉरवर्ड ब्लॉक, कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी आदि वामपंथी समूहों ने उस दौर में एक वैकल्पिक रणनीति प्रस्तुत की। वामपंथियों का विश्वास था कि जनता संघर्ष के लिए पूरी तरह तैयार है और सिर्फ आह्वान का इंतजार कर रही है, जबकि कांग्रेस सही परिस्थितियों के इंतजार के पक्ष में थी। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी। दोस्तों स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे और नवंबर 1947 में इन्होंने इस्तीफा दिया था। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक हाउस ऑफ कॉमन्स में किसके द्वारा पेश किया गया था? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के द्वारा। और देखिए, 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किसने किया था? तो देखिए, बॉम्बे त्रिमूर्ति, के.टी. तेलंग, फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी ने।
बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में हुई थी। इसकी स्थापना के.टी. तेलंग, फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी और काशीनाथ त्र्यंबक के द्वारा की गई थी। शुरू में दोस्तों आप जान लीजिए, फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी को बम्बई त्रिमूर्ति के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बिपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक में से उदारवादी नेताओं की नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा किसने दी थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने उदारवादी नेताओं की नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो ये कलकत्ता में हुआ था। 1906 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें नरमपंथियों और चरमपंथियों का विभाजन अपरिहार्य हो गया था, तो आप जान लीजिए ये 1907 का सूरत अधिवेशन था, जिसमें नरमपंथियों और चरमपंथियों का विभाजन हुआ था। सही सुमेलन करना है। महात्मा गांधी ये बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष थे 1954 में। 1924 में रास बिहारी घोष ने सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता और जवाहरलाल नेहरू के नाम लाहौर अधिवेशन की ऐतिहासिक अध्यक्षता शामिल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, डब्ल्यू.सी. बनर्जी में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्पत्ति से भारत की स्वतंत्रता यानी 1885 से 1947 तक सबसे लंबी अवधि के लिए इसके अध्यक्ष पद को किसने संभाला था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है स्थापना से लेकर स्वतंत्रता तक सबसे अधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। अगला प्रश्न है, बीपी सिंह, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, एच.डी. देवगौड़ा में से वह प्रधानमंत्री जिसने एक पत्रकार से कहा कि कांग्रेस माड़ासन हो गई है और जोड़ा कि कभी कभी मुझे महसूस होता है कि संसदीय प्रणाली भी माड़ासन हो गई है? तो ये इंदिरा गांधी का कथन है। अगला प्रश्न है कि 1929 में जिसने कहा था कि कांग्रेस कोई श्रमिक संगठन नहीं बल्कि हर तरफ के लोगों का एक बड़ा समूह है, तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और देखिए अंतिम प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और मुस्लिम लीग अध्यक्ष हकीम अजमल खान ने संयुक्त रूप से जुलूस का नेतृत्व किया था, तो ये अमृतसर अधिवेशन 1919 था, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष हकीम अजमल खान ने संयुक्त रूप से जुलूस का नेतृत्व किया था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट जेआरएफ तथा सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान के आधुनिक भारत खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।